लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां राहुल अखिलेश एक मंच पर साथ आ गए, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की इस बार ताकत पिछली बार से ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन वहीं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती अकेले चुनावी मैदान में है, जो लगातार रैलियां जनसभाएं करके न सिर्फ भाजपा को हराने की बात कर रही हैं, बल्कि सपा और कांग्रेस का भी सुपड़े साफ की बात करती नजर आ रही हैं। लेकिन इस मामले पर इंडिया दल की तरफ से चुप्पी साधी नजर जा रही है। जी आप सभी को बता दें कि राहुल गांधी मायावती के मामले पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। जब यूपी विधानसभा चुनाव 2022 हुआ था, तो ये वही राहुल गांधी थे जो मायावती को एजाज सीएम फेस प्रोजेक्ट करने की बात उठा रहे थे। लेकिन तब मायावती ने साफ कहा था कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया था। गठबंधन को लेकर सपा और कांग्रेस और बसपा की कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन तब राहुल गांधी ने साफ कहा था कि मायावती को एज सीएम फेस देख रहे थे। लेकिन जब बात पीएम फेस की आई और पहले दलित प्रधानमंत्री को बनाने की आई, तो राहुल गांधी ने ना सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का समर्थन नहीं किया, बल्कि मायावती को लेकर भी कोई बात अभी तक करते नजर नहीं आई है। देखा जाए तो राहुल अखिलेश दोनों ही कहीं ना कहीं भाजपा के मामले पर तीखी टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब बात बहुजन समाज पार्टी की आ रही है, जो कि एक चुनौती बन सकती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इंडिया दल को जितना खतरा भाजपा से है उत्तर प्रदेश में, उतना ही खतरा बसपा से भी है, क्योंकि बसपा उनके वोट बैंक में तगड़ी सेंधमारी लगाती नजर आएगी। कई विश्लेषकों ने यही सवाल खड़े किए थे कि राहुल गांधी जो इंडिया दल को मजबूती देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मजबूती देने की जब बात आती है तो केरल, वायनाड, कर्नाटक और दूसरी तरफ तेलंगाना, इन्हीं जगहों पर रैलियां कर रहे हैं। जबकि उनको सबसे ज़्यादा रैलियां तो उत्तर प्रदेश में करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें 80 और सबसे ज़्यादा यहां पर कांग्रेस की पहले पकड़ मजबूत हुआ करती थी। और इसी राज्य से ज़्यादातर देश के भावी प्रधानमंत्री पद के दावेदार या प्रधानमंत्री निकले, जैसे खुद पीएम मोदी इसी राज्य से चुनाव लड़ते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अभी नहीं लड़ रहे। तो मायावती के मामले पर जिस तरीके से राहुल अखिलेश चुप हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का यह दावा है कि पीडीए एनडीए को हराएगा। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। लेकिन इस दावे में कितनी हकीकत है, ये 4 जून को नतीजा बता देगा। एक तरफ मायावती ने कांग्रेस सपा को आड़े हाथ ले रखा है, दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा मायावती के मामले पर चुप है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस, सपा और इंडिया अलायंस के दल वाले मायावती के मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर मायावती को खिलाफ कोई बड़ी बात कह दी तो हो सकता है कि जो डी फैक्टर अपने साथ लेकर चले दलित और अल्पसंख्यक, उसमें बड़ी सेंधमारी लग सकती है। इसी वजह से मायावती को पूरा मान सम्मान अखिलेश और राहुल देने की कोशिश कर रहे हैं खामोशी के जरिए। क्या आपको लगता है कि राहुल अखिलेश इस वक्त मायावती के मामले पर चुप इस वजह से हैं कि कहीं मायावती का अगर नाम उठा दिया इंडिया दल की रणनीतियों के तहत, तो मायावती को ही पीएम फेस प्रोजेक्ट करना पड़ जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।